हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। पति राजा राम, मोदी को संग मोदी देवा। इस गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देखते हैं कि गिरफ्तार किया जा रहा है, लोकसभा चुनाव करीब है और इस तरीके की असंवैधानिक गिरफ्तारी हो रही है? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है सरासर, और पहले भी हमारे 3-4 नेताओं को इन्होंने बंद कर रखा है। ये जो ईडी के कहने पे ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला। एक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेंगे, ये सारे खड़े हैं, इनको भी गिरफ्तार करो ना। जो काम होना है ना वो ये कर नहीं सकते। ये कहते हैं ना 400 के पार, इनके पसीने छूट रहे हैं मोदी के, तभी तो ये परेशान है, तभी तो ये सब ड्रामा कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड उजागर हुए हैं, उसी को ढकने के लिए आज ये चाल खेली गई है अंदर करने के लिए। पूरी दुनिया के सामने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को ढकने के लिए साजिश रची जा रही है। ये सारी दुनिया को, सारे देश को पता है, उसी के लिए आज 21 तारीख को इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है पूरा ब्यौरा देना था, सीजीआई ने पक्का लगाई थी आज, और सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ जी, आज उजागर हुआ है। उसको छिपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आज ये किया जा रहा है। जो ये काम हो रहा है, ये दरअसल लोकतंत्र का मिसयूज है, ईडी का मिसयूज है। आप ये चीज देखो कि जो चीज आज इलेक्शन होने लगे हैं, इलेक्शन में इनके अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की अरेस्टिंग कर रहे हैं। ये सब लोकतंत्र का मिसयूज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारे गुंडागर्दी सब बीजेपी वालों का है, बीजेपी बुरी तरह डरे हुए बीजेपी वाले, बुकलाए हुए, इसलिए अभी चुनाव नजदीक आने वाला है, इसलिए टारगेट बना रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मोदी सिर्फ ये चाहता है कि ये रेस, इलेक्शनों की रेस अगर चल रही है तो ये सिर्फ एक अकेली रेस में मैं ही चलूं और मैं ही जीतूं। जो है अटकलें लग रही है। अगला सीएम कौन? हमने तो पहले से कहा, ये तो अब नहीं, हम तो 3 महीने से कह रहे हैं कि अगर जेल भी जाना पड़ा, सारी कैबिनेट को भी जेल भेज देते हैं, सारे एमएलए को भी अगर जेल भेज देते हो, तो हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। हम जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ जी, जेल से सरकार चलाएंगे। कि ये बड़ा देखिए देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जेल में भरने को लिए तैयार हैं, डटकर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और जेल से सरकार चलाने की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर नज़ारा है सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आवास का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ आपको। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक डटे हुए हैं। देखिए 10:30 का टाइम है, रात का टाइम है, और जिस तरीके से CRPF खड़ी हुई है, मौजूद खड़ी हुई है, आपको ये दिखा दूँ, छावनी बना दिया गया है पूरा। लेकिन एक चीज़ देखिए, आपकी लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है। पहले हेमंत सोरेन, अब अरविंद केजरीवाल जी। तो तमाम जो विपक्ष है वो जेलों में नजर आ रहा है। पता नहीं लोकसभा चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, सामने कोई है ही नहीं पार्टी में, आप देखिए। लेकिन यहाँ पर शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है। सर कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा? नहीं, इसमें कहने की बात नहीं, बिल्कुल सामने की बात है। आप देख रही हैं किस प्रकार से देश में एक तरफा चुनाव करानी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे गंभीर मामले में जब एक मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा हो और किसी प्रकार के कोई आरोप ऐसे सिद्ध भी नहीं हुए हों, और तमाम ऐसे जो पहले के एक्यूज हैं उनको आपने जेल में डाल दिया, और उसके बाद आपकी चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। जिसको मर्जी उठाया जेल में डाल दिया, आप अपोज करते जा रहे हो। अभी पीछे आपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की टिप्पणी सुनी होगी, उसमें कहा था कि किसी को असीमित समय तक आप जेल में नहीं रह सकते। तो कम से कम कोई एक बेस तो होना चाहिए। कम से कम मैं मानता हूँ ईडी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब देना चाहिए कि ऐसे किस तरीके के आरोप हैं, क्योंकि जनता भी तो जानना चाह रही है इस बात को। देखिए, इलेक्शन के दरमियान में किसी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना, ये उसकी छवि को खराब करने की बराबर है। किसी भी चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन जब पीरियड चल रहा है उस समय ही ईडी छापामारी कर रही है, इसके पहले कहाँ थी ईडी? और दूसरी बात ये सनसेट और सनराइज भी तो ध्यान रखना चाहिए कि अरेस्टिंग किस समय हो रहा है। अरेस्टिंग का ये टाइमिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ। हम आई एम एडवोकेट। हम देख पा रहे थे टीवी चैनल्स पे जो है एक तरीके का सुबह से क्या पेच फंसता नज़र आ रहा है, और बाहरी झटका लगा है केजरीवाल जी को। इस तरीके का माहौल पहले बनाया गया और फिर ये अटकलें लगाई गई कि आज गिरफ्तारी तय है, आज गिरफ्तारी तय है, और रात तक हम ये देख पा रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी ये गलत है, जबकि नहीं, इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होती है। जबकि ईडी को गिरफ्तार करने का एक समन दिया, हाई कोर्ट में पिटीशन लगा है, जब 22 अप्रैल तक उनको दिया गया है समय हल्फनामा फाइल करने के लिए, तो फिर अरेस्टिंग करने वाली बात कहाँ से थी?
अरेस्टिंग का तो कोई बात नहीं बनता था। और वो भी इलेक्शन का पीरियड है, चल रहा है, नॉमिनेशन करना है, सब लोग कैंपेनिंग करना है। उस समय बीजेपी का यह कहना है कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिसको 10 वोट है जो हमें हरा सकता है, उसको किसी तरह से अरेस्ट करके अंदर डाल दो। तमाम कार्यकर्ता आप सामने देख रहे हैं, महिलाएं जो है गुंडागर्दी की बात कर रही हैं कि मोदी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जब लोग यहाँ पर बैठकर जब नारे लगाने लग गए तो पुलिस किस तरीके से यहाँ पर आ गई है इन लोगों को हटाने के लिए। देखिए, जबकि अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने का ये नजारा है, उनके आवास के सामने का ये जो है पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ही यहाँ पर लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट किए, चालू किए, तो आप देख सकते हैं पुलिस किस तरीके से हरकत में आ गई और तमाम सीआरपीएफ जवान जो है वो हरकत में आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रघुपति राघव राजा राम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान, दे भगवान, दे भगवान, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, मोदी को सद्बुद्धि दे भगवान।